तुमने कभी नोटिस किया है कि ध्रुव राठी, कुलदीप सिंघानिया, यश प्रताप सिंह या और भी बड़े क्रिएटर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनकी वीडियोस डालते ही मिलियंस पे पहुंच जाते हैं? तो सिंपल सा रीजन है वैल्यूएबल कंटेंट। मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देख डाली और सब में कोई कह रहा है ये सेटिंग चेंज कर लो, वो सेटिंग चेंज कर लो, इस टाइम पे अपलोड करो, बट ग्रो कैसे करें इसका सही तरीके के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर सेटिंग चेंज करने से ही ग्रोथ हो जाती तो आज सभी क्रिएटर्स होते हैं। और अगर तुम 2026 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो तो याद रखना, व्यूज और फॉलोअर्स सेटिंग चेंज करने से नहीं, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने से आते हैं। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब। और मैं इसे ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने खुद भी इसे अप्लाई करा है और सिर्फ 1.5 महीने 15,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे हैं। और आज मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम एक वैल्यूएबल कंटेंट कैसे बना सकते हो ताकि तुम 2026 में ग्रो कर सको। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हाय, माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम अ वीडियो एडिटर। अब वैल्यूएबल कंटेंट तुम बना कैसे सकते हो, उससे पहले जरूरत है कि तुम्हें अपनी नीश क्लियर करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारी नीश क्लियर नहीं होगी तब तक तुम्हें पता नहीं रहेगा कि तुम्हें जाना किस डायरेक्शन में है। तुम इधर उधर भटकते रहोगे और एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम सिर्फ एक नीश पकड़ो और उसी पर काम करो। अब वैल्यूएबल कंटेंट बनाने से पहले ये जान लो वैल्यूएबल कंटेंट कहते किसे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज्ञान तो बहुत से लोग देते हैं, बट कोई उन्हें सही तरीके से सिखाता नहीं है और ना ही डिलीवर कर पाता है। एक वैल्यूएबल कंटेंट तब तक वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा जब तक वो तुम्हारी ऑडियंस के माइंड में इम्पैक्ट ना क्रिएट करे। तुम्हारा कंटेंट ऐसा रहना चाहिए कि वो तुम्हारी वीडियो एक बार देखे और उन्हें वो याद रह जाए ताकि वो बार बार आए। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम ध्रुव राठी के वीडियो से देख सकते हो और इंस्टाग्राम के लिए कुलदीप सिंघानिया के वीडियो से समझ सकते हो। और अगर तुम्हारा कंटेंट ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए है तो वो तब भी तुम्हारी वीडियोस पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चिंचलानी। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि वैल्यूएबल कंटेंट कहते किसे है। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है तुम्हें अपनी ऑडियंस पहचाननी होगी। तुम्हें ये पता करना होगा कि तुम वीडियोस बना किसके लिए रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस है कौन और उनकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ऑडियंस स्टूडेंट्स हो सकती है, फिटनेस से रिलेटेड हो सकती है या क्रिएटर से रिलेटेड। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उसे तुम पता कैसे कर सकते हो। तुम अपने वीडियोस के कमेंट्स में देख सकते हो कि तुम्हारी ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि उनकी डिमांड क्या है और किस पे कंटेंट बनाना है। और तुम डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस के एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो कि कौन सी वीडियोस ज्यादा वर्क कर रही है, या क्वेश्चन पूछ सकते हो पोल्स लगाकर, अपनी स्टोरीज लगाकर। अब तुम्हें तुम्हारी ऑडियंस तो पता चल गई। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट को प्रेजेंट करना। कंटेंट को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है उसकी बॉडी और CDA। ये 3 चीजें एक कंटेंट में होना जरूरी है। बात करते हैं सबसे पहले हुक के बारे में। कोई भी वीडियो देखी जाएगी या स्किप की जाएगी ये डिपेंड करता है तुम्हारे हुक पे। अब हुक कहते हैं किसे है? किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अगर तुम देखोगे जो लाइंस तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं, जो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करती हैं, उसे ही हुक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम इन वायरल रील से समझ सकते हो ये बच्ची सिर्फ लियोनेल मेसी के शो की वजह से गायब हो गई और इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। 10 मिलियन व्यूज पर कितना पैसा मिलता है? मर्द हो तो शर्माना बंद करो, वो कहेगा मर्द जो शर्माता हो। और ये कुछ हुक्स है जो तुम अपनी वीडियोस में ट्राई कर सकते हो। अब तुमने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारी वीडियो की बॉडी, जिसमें तुम्हें फुल वैल्यू प्रोवाइड करनी है। व्यूअर्स को फील कराओ कि तुम एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अपने वीडियोस में इमोशंस ऐड करो और रिलेटेबल बनाओ जो उनसे कनेक्ट कर सके। और मल्टीपल चीजें एक्सप्लेन करने से बेटर है कि तुम एक क्लियर कट सोल्यूशन दे दो। एल्गोरिदम नहीं है, वो तुम्हारी ऑडियंस है। अगर तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारी वीडियो पसंद आती है, जिससे वो तुम्हारी वीडियो पे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे तुम्हारी वीडियो ग्रोथ करती है और भी लोगों तक सजेस्ट होती है। इसलिए फोकस करो अपनी ऑडियंस पे कि उन्हें वो पसंद आए। अब लास्ट स्टेप आता है तुम्हारा CTA। तुमने वैल्यू तो प्रोवाइड कर दी, अब बात आती है तुम्हारे पेज के ग्रोथ की। तुमने बहुत से क्रिएटर्स को देखा होगा कि वो अपने वीडियोस के स्टार्टिंग में बोलने लगते हैं कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे व्यूअर वीडियो को देखने से पहले ही इरिटेट होकर चला जाता है और वो स्किप कर देता है, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस वहीं पर डिसाइड करती है कि वो आगे तुम्हें देखना चाहते हैं या यहीं पे स्किप करना चाहते हैं। तो इससे बेटर है कि तुम वीडियो के लास्ट में ही बोलो। एक वैल्यूएबल कंटेंट का सही स्ट्रक्चर ही यही है। तुम उनसे इस वीडियो का एक्सपीरियंस पूछ सकते हो कि उन्हें कैसा लगा, या बोल सकते हो कि अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस बनानी सीखनी है तो कमेंट कर दो, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जब वो तुम्हारे वीडियो पे कमेंट करते हैं तब तुम्हारी वीडियो की रीच भी बढ़ती है। तो यही थे वो सारे स्टेप्स जिनका यूज करके तुम वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हो। बट एक लास्ट चीज जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से नहीं बनता। अगर इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ होती तो आज विकिपीडिया सबसे बड़ा क्रिएटर होता। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन को नहीं, स्टोरीज को याद रखता है।
जिससे वो तुम्हारी वीडियो सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसे रिलेट भी करते हैं। तो अभी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाली है और वो तुमसे मिस ना हो जाए, इससे बेल आइकन भी जरूर दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एम रखते हैं 100 लाइक का।